जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं सबके। और यह 26 जनवरी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 जनवरी में हमारा देश गणतंत्र नाम है 26 जनवरी का, रिपब्लिक डे इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये क्यों पड़ा गणतंत्र दिवस? गणतंत्र दिवस इसलिए पड़ा, यह 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी, ठीक ना, जनवरी 1950 को जो हमारा लिखित रूप से जो संविधान था वह लागू किया गया था, इसीलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन जो 3 साल 4 साल का गैप था उसमें रिपब्लिक डे इसलिए नहीं मनाया। मतलब ये रिपब्लिक डे मनाने का कारण यह है कि जिस नियम के तहत हमारा देश चलेगा वही एक संविधान था, और वह संविधान के नियम के अनुसार हम चलेंगे, तो यही 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। ठीक है, तो उसी पे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ कि पहली बार गणतंत्र भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? पहली बार भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना, तो ये मनाया गया था। ठीक, लेकिन हमारा देश आजाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इसको स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, इसको गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र मतलब किसी के अधीन हम रहेंगे, मतलब अपने संविधान के अधीन रहेंगे। और यह जो है 26 नवंबर 1949 को यह संविधान को अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, अंगीकृत किया गया, तो ये पूछता है, ध्यान रहे। ठीक, तो पहला क्या है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और 26 नवंबर जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ। मतलब कि उसी दिन हमारा देश में लागू हुआ था क्या? संविधान के नियम के अनुसार, मतलब संविधान के नियम के अनुसार देश चलेगा, तो यह लागू हुआ था। इसी को हम लोग रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस बोलते हैं। ठीक है, तो पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। आगे दिया हुआ गणतंत्र दिवस दिया है कि दूसरा क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? जो 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह 76वीं, ठीक है ना, छब 24 मैंने 2025 को 26 तारीख को, 26 जनवरी 2025 को 76वीं गणतंत्र दिवस, ये भी पूछता है। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? 2025 का जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, प्रोबो सुबियांतो। यह जो है इंडोनेशिया का राष्ट्रपति है। इंडोनेशिया के, ठीक ना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो याद रहे कि यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और 2024 की है, 2024 में कौन थे? ठीक ना, तो आगे क्वेश्चन मिलेगा। देखिए दिया हुआ है कि गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? चार का सी हो जाएगा, एमेनुअल मैक्रों थे। ये कहाँ के थे? यह फ्रांस के थे, फ्रांस के। ठीक, ये पूछता है, एक पहले का पूछता है, ठीक ना, तो यह ध्यान रहे 2025 में कौन थे? तो यह प्रभुओ प्रभुवो सुबियांतो, ठीक ना। और कहाँ के हैं? तो इंडोनेशिया के हैं। ठीक, और 2024 में फ्रांस के हैं, वो कौन, नाम क्या है? तो उनका एमेनुअल मैक्रों था। ठीक है, तो ये दोनों याद रहे। ठीक, आगे 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है? मतलब ये जो है 2025 का जो गणतंत्र दिवस का थीम क्या है? तो दिया हुआ आंसर में यह भी होगा, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यही है इसका आंसर। ठीक है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। आगे पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन के प्रत्येक गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराते हैं। ठीक है ना, तिरंगा फहराते हैं। कौन फहराता है गणतंत्र दिवस के दिन? कौन फहराता है? तो राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति। तो 6 का ई हो जाएगा। आगे इसके बारे में आगे देखिए, गणतंत्र दिवस के देश गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। और स्वतंत्रता के दिवस पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किला पर, ये जो है कर्तव्य पथ पर, और यह जो है लाल किला पर झंडा फहराते हैं। ठीक, ये दोनों का अंतर देख लीजिए। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर नई दिल्ली में झंडा फहराते हैं। ये क्वेश्चन का ध्यान रहे। ठीक, झंडा फहराना गणतंत्र दिवस के अवसर पर और ध्वजारोहण स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, इन दोनों में क्या अंतर है? झंडा फहराना और ध्वजारोहण, तो तिरंगा को पहले से ऊपर बांध कर रखा जाता है, झंडा का फहराना मतलब, और रस्सी खींचने पर खुद गिर जाते हैं और तिरंगे लहराने लगते हैं। ठीक है ना,
मतलब तिरंगे को पहले से ऊपर बांधा जाता है और रस्सी खींचने पर फूल गिर जाते हैं, उससे झंडा लहराना कहते हैं। और यहाँ पे है ध्वजारोहण, तो रस्सी खींचने पर झंडा ऊपर की जाती है, मतलब कि ऊपर जाकर के गिरता है, तो वह स्वतंत्रता के दिवस पर होता है। और यह गणतंत्र दिवस के झंडा फहराया जाता है, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पे। और ध्वजारोहण स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे किया जाता है। यह वह 7वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराता है? ठीक है, राज्य में झंडा। तो गणतंत्र दिवस के दिन देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो राज्यपाल होंगे इसका आंसर, तो गणतंत्र दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन कौन? तो राज्यपाल। और मुख्यमंत्री जो है स्वतंत्रता के दिन, स्वतंत्रता के दिन। ठीक, ये राज्य की बात हो रही है, जब जब राज्यों का झंडा फहराना होगा तो स्वतंत्रता के दिन मुख्यमंत्री। और जिस तरह से केंद्र में होता है, केंद्र में स्वतंत्रता के दिन मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह से राज्यपाल जैसे होते हैं, उसी तरह से राष्ट्रपति होते हैं। तो गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यपाल राज्य में, ठीक है ना, झंडा वो झंडा फहराते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे। आगे दिया हुआ है कि प्रत्येक गणतंत्र दिवस परेड पर मार्च पास्ट का नेतृत्व कौन सी टुकड़ी करती है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट का नेतृत्व कौन सैन्य टुकड़ी करती है? वायुसेना, पैदल सेना, नौसेना, विशेष बल। तो इसका पैदल सेना है, इसका आंसर 8 का बी होगा। आगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर पारंपरिक रूप से इस पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती है, ठीक है। तो इसमें भारत रत्न किया जाता है, पद्म पुरस्कार भी, वीरता पुरस्कार, इसमें ये हो जाएगा मतलब डी, कि इसकी घोषणा नहीं की जाती है, ठीक है। तो इसका तीनों का क्या जाता है, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार। ठीक, चलिए, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? इरविन स्टेडियम, कोटला स्टेडियम और कैप्टन हॉल और नवीन बाग। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जो इरविन स्टेडियम पहले नाम था, बाद में इसका कर्तव्य कर्तव्य पथ नाम हो गया है। ठीक, हो रहा है वहीं पे, लेकिन नाम इस समय चेंज होकर के कर्तव्य पथ का नाम हो गया है इरविन स्टेडियम का। ठीक है, चलिए, राजपथ पर पहली परेड कब आयोजित की गई थी? राजपथ पर पहली आयोजन कब हुई थी? तो इसका 1955 में, 11 का भी हो जाएगा, ठीक है, 1955 में। आगे, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से कहाँ तक होती है? तो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट, और राजघाट से लाल किला, विजय घाट से लाल किला, इंडोनेशिया। तो इसका इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट। ठीक है, चलिए, और उसके बाद से भारत के लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए विभाजन विभीषिका, ये जो विभाजन विभीषिका स्मृति कब मनाई जाएगी? ठीक, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 24 जनवरी, 26 जनवरी। तो इसका आंसर 13 का हो जाएगा ए, 14 अगस्त को। भारत के लोगों को संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति कब मनाई गई है? तो 14 अगस्त को। यह विभाजन, उसी के बारे में डिटेल दिया हुआ कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाने वाला वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है। और प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के बाद ये दिवस पहली बार 2021 में मनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि पहली बार जो है, पहली बार 2021 में मनाया गया है। यह दिवस 1947 के भारत विभाजन के दौरान लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद के लिए मनाया जाता है। ठीक, 14 है, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला या वाली पहली भारतीय कौन थी, कौन था या थी? तो बेजराम हजरत महल, भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किसने तैयार किया था? सचिन प्रसाद बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। ठीक, और पिंगली वेंकैया जब इसका मैंने डिजाइन जब तैयार किए थे, तो उस समय डिजाइन में चरखा था, गांधी जी का जो चरखा था वो चरखा था, ठीक ना। आगे चल के यही वह चक्र को अपनाया गया, तो समय कब था वो बता देंगे। चलिए, आगे मिलेगा क्वेश्चन। दिया हुआ है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को और 24 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 22 जुलाई 1950 को। और एक चीज, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान हो, ये याद रहे, राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को। कैलेंडर 22 मार्च को, कैलेंडर जो है, कैलेंडर कैलेंडर अपनाया गया था कितना?
23 मार्च को, 23 मार्च 1957 को, ठीक है। और एक और चीज है, दिखा दे रहे हैं, राष्ट्रीय गीत। जो राष्ट्रीय गीत है वो कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। ये कब? 1950 को, ठीक। तो ये याद रहे कि राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को, और कैलेंडर 22 मार्च 1947 को, और 26 जनवरी को अपनाया गया था राष्ट्रगीत, ठीक। तो राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। दिया हुआ है कि भारत में तिरंगे झंडे के चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? 1932 में, 1935 में, 1942 में, 1947 में। तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का डी हो जाएगा 1947 में। इससे पहले जो चरखा था ना, चरखा वो था, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 के बाद 18 पे दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई अनुपात क्या है? तो 5:3, 3:2, 3:2, 3:3, 3:4। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर यह लंबाई लंबाई अनुपाते पूछ दिया, चौड़ाई, ठीक ना, तो कभी कभी घुमा करके क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। जैसे तो ये हो गया 3:2, लेकिन अब वहीं पे चौड़ाई कर दिया। अगर मान लीजिए चौड़ाई, ये क्वेश्चन पर निर्भर करता है, चौड़ाई अनुपाते लंबाई अगर पूछ दिया, लंबाई, तब ये अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पर ध्यान देगा, क्वेश्चन पर निर्भर करेगा वो कि क्या कह रहा है, ठीक। तो ये याद रहे, ऐसे कि पूछता है क्वेश्चन घुमा कर पूछता है, लेकिन ये ऑथेंटिक है, इसी तरह से पूछा जाता है, पहले लंबाई उसके बाद से चौड़ाई, ठीक। चलिए 19 के राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग दर्शाता है साहस को, शांति और सत्य को, विकास को, और उपरोक्त सभी को। तो देखिए केसरिया जो रंग होता है वह होता है साहस का, यानी कि केसरिया, केसरिया, ठीक। और यह है शांति और सत्य का होता है सफेद, ये याद रहे। और विकास जो होता है, जो विकास और उर्वरता होता है, उर्वरता, वह है हरा, ठीक ना, हरा, ठीक। तो ये तीनों का याद हो गया कि साहस और केसरिया रंग का, सत्य और शांति का सफेद, और विकास का जो है, विकास और उर्वरता का है प्रतीक हरा, ठीक। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, गहरा नीला, काला और हरा। तो इसका आंसर गहरा नीला है, ठीक ना। तो जो चक्र बना होता है ना इसमें, जैसे ये मान लीजिए ये हरा हो गया, ये केसरिया हो गया, केसरिया, ठीक। और ये हो गया सफेद, और सफेद में चक्र बना होता है, तो जो 24 तिली होती है ना, ये जो है गहरा नीला होता है, गहरा नीला, ठीक। तो ये याद रहे। आगे यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी ने, भीमराव अम्बेडकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कभी, ठीक। 22 है कि भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? नहीं, देखिए इसका आंसर क्या होगा पशु का, तो ये हो जाएगा 22 का आंसर सी हो जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस, ठीक है ना। और देखिए ये तो हो गया पशु का। इसमें पशु में एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो 1973 सबसे पहले, मतलब ये जो था 1973, ये राष्ट्रीय पशु है। पशु 1973 के पहले, 73 के पहले शेर था, ठीक ना, उसके बाद से बाघ हुआ। इससे पहले पहले मतलब पहले शेर था, अब बाघ हो गया है, टाइगर, टाइगर, ठीक ना। इसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। और एक चीज इसमें और ध्यान दीजिएगा, पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पुष्प, तो वो है कमल, कमल, ठीक। पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी क्या होना है? तो मोर है। और पशु, पशु तो देख ही लिए, ये वाला बाघ, ठीक, टाइगर, बाघ। और फल, फल जो है आम है। और वृक्ष बरगद है, वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। और नदी, नदी, गंगा नदी को मतलब नदी है, कौन सा राष्ट्रीय नदी? गंगा, ओके। और जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव है, जलीय जीव है कौन सा? तो डॉल्फिन है,
डॉल्फिन, इसको कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर अक्टूबर 2009 को। ठीक, तो ये याद रहे। और हाथी है, विरासत पशु है। विरासत जो पशु है हाथी है, ये भी याद रहे। तो क्या क्या पढ़े हम लोग इसमें? राष्ट्रीय पशु का नाम है पैंथर टाइगर्स। ठीक, और ये जो पक्षी का नाम है, ये जो पाओ क्रिस्टेफस मोर का नाम है, वैज्ञानिक नाम। ठीक, और हेलिमस, चलिए ठीक है, तो ये ध्यान रहे। पाओ क्रिस्टेफस मोर का नाम है, पैंथर टाइग्रिस बाघ का नाम है, वैज्ञानिक नाम। और बाघ से पहले शेर का नाम था 1973 में, जब बाघ अभ्यारण्य आया तो समझिए 1973 के पहले था शेर, उसके बाद से आ गया बाघ। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, पक्षी है मोर, राष्ट्रीय फल है आम, बरगद है वृक्ष, और नदी है गंगा, और जलीय जीव जो है डॉल्फिन। 5 अक्टूबर 2009 को यह अपने देश में लागू किया गया था इनको। और हाथी जो है राष्ट्रीय विरासत पशु है। ठीक है, तो ये यातना याद रहा है, ये क्वेश्चन में पूछता है, एक ही बार में सब बता दिए। ठीक, राष्ट्रीय गान संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? जो राष्ट्रीय गान है संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, और 15 अगस्त 1947 को, और 24 नवंबर 1950 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, हो जाएगा। राष्ट्रीय जो गान है वह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गीत, ठीक है ना, ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 1950 को, तो ये भी याद रहे कि राष्ट्रीय गीत जो है 26 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गान है 24 जनवरी 1950 को। ये दोनों एक दूसरे के साथ में है। ठीक है, याद रखिए। दिया हुआ है कि भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बाकी चंचलाचार्य जी ने, मतलब गुप्त ने, श्यामलाल गुप्त ने। तो सबसे पहले तो ये जाने कि झंडा गीत होता क्या है। तो झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ऊंचा झंडा रहे हमारा, जो गीत है ना, वह झंडा गीत लिखे थे कौन? तो यह है श्याम लाल प्रसाद गुप्त पार्षद थे। दिया हुआ है 25 की राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को, 26 जनवरी को, 24 नवंबर को, 15 अगस्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को, जो 1947 को झंडा अपनाया गया था उसी को मनाया जा रहा है 22 जुलाई झंडा दिवस के रूप में। ठीक, 26 जनवरी को हमारा देश आजाद हुआ था, 24 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, और 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। तो ठीक, तो यह इतना ही था रिपब्लिक डे के विषय में। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,